मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओनली आईएएस में। आज के वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज करंट अफेयर्स पे बेस्ड, जो कि आने वाले 2021 प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस की सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं onlyis.com। साथ ही साथ आप चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स भी ज्वाइन करिए। वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट, पीडीएफ, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट दिए हैं कुथु या थेरू कुथु से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक मार्शल आर्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इसका ओरिजिन जो है, इसका उदय जो है वो केरल में हुआ है और इसको परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन। फसल की कटाई के समय भगवान का धन्यवाद देने के लिए, भगवान आपने बहुत जो अच्छी हमें फसल दी है उसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए, पहला ये है कि ये जो है वो स्टेटमेंट गलत है। ये मार्शल आर्ट नहीं है, ये एक टाइप से क्या है, एक स्ट्रीट प्ले है, एक नुक्कड़ नाटक के जैसे होता है। ठीक है, इसमें गाना होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, ये सारी इसमें चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या है कि ये केरल में इसका ओरिजिन नहीं हुआ है, इसका ओरिजिन जो है वो तमिलनाडु में हुआ है और इसमें जो है वो रामायण, महाभारत, इस तरीके की जो कथाएं हैं उनका नाटक किया जाता है, उनको ड्रामा के थ्रू जो है वो बताया जाता है। ठीक है, और इसमें कोई डायलॉग नहीं होते, बोल के कोई डायलॉग नहीं होते, इसमें सॉन्ग जो है उनको ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या लर्न किया इससे कि एक तो इसका ओरिजिन जो है वो तमिलनाडु में हुआ है, दूसरा ये मार्शल आर्ट नहीं है, ये एक स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ना पहला सही है ना दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी से दिया है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि ये एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है जिसका चेयरमैन जो है वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर यानी कि पर्यावरण मंत्री है। दूसरा बोल रहा है कि इसका जो काम होता है वो हमारे जो इंडिया के जूज़ हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लाने के लिए, हमारे जो भारतीय जो चिड़ियाघर हैं उनको विदेशी मानकों तक लाने के लिए इसका जो है वो निर्माण किया गया है। तीसरा जो हमें बोला गया है वो बोला गया है कि इसको जू अथॉरिटी एक्ट 2007 के अंदर, यानी कि जो चिड़ियाघर प्राधिकरण जो एक्ट है 2007, उसके अंतर्गत जो है वो इसको बनाया गया है। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इसको जो है वो एक कानून के जरिए बनाया गया है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो, इसके चेयरमैन जो है वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं। इसके अंदर 10 जो है वो सदस्य होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं। टेक्निकल जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो भी होते हैं इसके अंदर। फिर कुछ नॉन एनजीओ वगैरह जो है वो भी जुड़े हुए हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 कि इसका जो काम है वो भारत के जो इंडिया के जो जूज़ हैं, जो हमारे चिड़ियाघर है, भारत के चिड़ियाघर, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाएं, उनको विदेशी जो मानक है उनके अनुरूप हम बनाएं। तीसरा स्टेटमेंट जो हमें दिया था वो गलत है। इस सेंट्रल जू अथॉरिटी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वन्य जीव जो अधिनियम है उसके अंतर्गत इसका किया गया है। 1972 के अंदर जो है वो ये बना है। ठीक है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये बनता है। ठीक है, क्वेश्चन हम डिस्कशन अपना जारी रखें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए चीज़ है, वो है कि 2021 प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक बैच आ रहा है, तेजस 2021। जिन लोगों का अभी भी प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है या अप टू द मार्क नहीं है, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू अपनी एक तैयारी कर सकते हैं और अपने जो है प्रिपरेशन उसको एक एज दे सकते हैं। ये कोर्स 22 फरवरी 2021 से चालू हो रहा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये उपलब्ध है। आप ओनली आईएएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, video.onlyis.in पे जाके डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप जो दिए गए नंबर है 7007931912, इस पे कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पे जब जाएंगे ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम पे, वहाँ पे इस कोर्स का, तेजस का पूरा फुल शेड्यूल, किस दिन कौन सी क्लास होगी, सब कुछ आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन कंटिन्यू हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है इसमें दिया है कि रिसेंटली जो है एक्सिलरेट विज्ञान नाम की जो है वो स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का क्या एम है? ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक्सिलरेट विज्ञान, इसका क्या उद्देश्य है इस स्कीम का, ये चीज जो है वो हमें बतानी है। देखिए, विज्ञान मतलब साइंस, ठीक है, हिंदी, और एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सिलरेट करना। ठीक है, तो हमें इस स्कीम में जो है वो विज्ञान को एक्सिलरेट करना है। तो ये रिसेंटली जो स्कीम जो है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है हमारा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो बोर्ड है, ठीक है, उन्होंने ये शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग बोर्ड, और इसका काम यही है कि भाई हमारे जो देश में जो है वो साइंस जो है वो विज्ञान है उसका विस्तार हो, और नई नई जो रिसर्च हो रही है, जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उनको गति मिले। ठीक है, और नए एरियाज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब मिले, और हमारी जो जो इकोनॉमी है वो नॉलेज बेस्ड हो, यानी कि ज्ञान पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था हो। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। हम इस स्कीम का जो मेन एम है वो साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करना, हमारे देश में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उनको आगे ले जाना, और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना, यानी कि ज्ञान पे आधारित इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हमें बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो दिया है कि भाई जो डांसिंग लेडीज या फिर जो स्वान फ्लावर्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो हैं हमें स्टेटमेंट दिए हुए। डांसिंग लेडीज, नाचती हुई महिलाएं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि इट इज एंडेमिक टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये बोलता है कि ये अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। दूसरा दिया है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इनका स्थान जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि घोर संकटग्रस्त है। ठीक है, ये डांसिंग जो लेडीज है वो अभी बहुत न्यूज में थी, क्योंकि 135 साल बाद इनको जो है वो फिर से ये दिखी हैं, स्पॉट हुई हैं, और ये जो है वो दार्जिलिंग में स्पॉट हुई हैं। तो जो तिस्ता रिवर जो है उसकी, जो तिस्ता रिवर वैली है, तिस्ता रिवर जो घाटी है, मतलब अगर दार्जिलिंग की बात करें या सिक्किम है, वहाँ पे इसको देखा गया है, और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो ग्लोबा एंडरसोनी है। 135 साल बाद इसको देखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो ग्लोबा एंडरसोनी है, और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर जो है वो इसका जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि घोर संकटग्रस्त है, क्योंकि 135 साल बाद देखा गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो एक कितना बड़ा जो है वो संकट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो है वो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये अंडमान निकोबार में नहीं है, तिस्ता रिवर जो है वैली उसके अंदर है, और IUCN में रेड लिस्ट है, घोर संकटग्रस्त है। हमें करेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में H1N1 जो बीमारी है या वायरस से जो जनरेट होती है जो बीमारी, उससे रिलेटेड दो हमें जो स्टेटमेंट दिए हैं। हिंदी वाले में 3 स्टेटमेंट दिए, इंग्लिश वाले में 2 स्टेटमेंट ही दिए हैं। ठीक है, तो ये H1N1 जो है पहला दिया है ऑप्शन की, इट इज़ हाईली कंटेजियस डिजीज विद स्प्रेड रैपिडली इन दी बर्ड्स। मतलब ये दिया है कि H1N1 बीमारी जो है वो बहुत तेजी से फैलती है, बहुत संक्रमित होती, संक्रमण इसका बहुत तेजी से फैलता है, और ये बर्ड्स, पक्षियों के अंदर फैलती है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है कि H1N1 इज ऑल्सो वेरी कंटेजियस टू ह्यूमन एंड कैन स्प्रेड रैपिडली इन ह्यूमंस। H1N1 जो है वो उनका ह्यूमंस के अंदर भी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ये फैलती है। ठीक है, मतलब H1N1 जो है वो जो मानव शरीर के अंदर भी इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, क्योंकि H1N1 जो है इसको आम भाषा में हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं। स्वाइन फ्लू यानी कि सुअर से होने वाला, तो ये सुअर के अंदर ही पाया जाता है। एक सुअर से दूसरे सुअर, एक पिग से दूसरे पिग के अंदर हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो दिया है वो ये है कि भाई ये जो बीमारी है वो मतलब रेयरली, बहुत दुर्लभ है कि ये इंसान में फैल जाए। हालांकि कभी कभी ये इंसानों में फैल जाती है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो उनका सुअर से जो है वो उनका, या तो वो सुअर को पालते हैं या वो सुअर फार्म में काम करते हैं। ठीक है, टच करते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है। इसके मेन जो सिम्टम है, लक्षण जो है वो है कि भाई खांसी होना, बुखार होना, गले में खराश होना, और इसको रोकने के लिए किसी भी टाइप का जो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। H1N1 आम भाषा में स्वाइन फ्लू,
या फिर ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है इसलिए, ठीक है। तो ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। और अंत में ये एंड करने से पहले आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो हैं वो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपके कितने सही हुए, कितने आपने अटेम्प्ट किए, क्योंकि इससे जो है वो दूसरे लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और ठीक है, तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।